जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अगर सर्वाधिक वोट से अगर जीतने का रिकॉर्ड किसी के पास में है तो श्री राजेंद्र जग्गी के पास में है। उपाध्यक्ष हैं आप। सतत कई साल से, मुझे लगता है कि 10-15 साल से ज़्यादा का समय हो गया होगा। 2000 छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उससे पहले से आप छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में सक्रिय हैं। लगातार अपनी सक्रियता से एक पहचान बनाई है। रायपुर मिल मशीनरी एसोसिएशन के आप लगातार अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और इनके बीच में काम करते हैं। व्यापारियों की जो समस्या है उस पर लगातार आपका ध्यान है। अभी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नए चुनाव होने वाले हैं। नए चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप राजेंद्र भैया? देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आज मैं पिछले लगभग 32 सालों से मैं पोस्ट में बैठा हूँ और एक बहुत ही गलत परंपरा, पहले की बात और थी, अब अपना लगभग 17,000 सदस्य बन चुके हैं और एक जो जातिगत और व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियाँ या पारिवारिक लोगों को लड़ा के चुनाव उनको आगे लाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए एक ये घातक सिद्ध हो रहा है। मैंने पिछले बार भी विरोध किया था इस बात का कि आप इस टाइप का माहौल क्रिएट मत करिए, लेकिन मेरी बात को इग्नोर करते हुए एक सीनियर होते हुए मैंने सलाह दी थी कि आने वाले समय में अपना इसके दुष्परिणाम होंगे। और उसको आप देखिए, पिछले जो अभी हमारा 3 साल चला, इसमें विदाउट विपक्ष ये तीनों मुख्य पदाधिकारी आपस में ही लड़ते रहे और पूरे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इतनी प्रतिष्ठित संस्था होते हुए आज वो अपने कगार से नीचे पहुंच गई, जो मेरे लिए बहुत दुख का बात है, क्योंकि मेरी जो पहचान है वह छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहचान है। और इस टाइप के कृत होने से और जातिवाद और व्यक्तिवाद और परिवारवाद का अगर हम लोगों को लड़ाएंगे, अनुभवहीन लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, तो चैम्बर का अस्तित्व तो मुझे खतरे में नजर आता है। आपको लगता है कि उसमें योग्य लोगों की जो है सभी प्राथमिकताओं से अलग हटकर सिर्फ योग्य लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बिल्कुल यह कहना चाहूँगा कि देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब एक इतनी बड़ी संस्था हो चुकी है कि इसको संभालने के लिए योग्य अनुभवी लोगों की सख्त जरूरत है। आप व्यक्तिवाद को छोड़ दीजिए, परिवारवाद को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम व्यापारी हैं। व्यापारियों की कोई जात नहीं होती। जो शासन और अपना व्यापारियों के बीच सेतु का काम कर सके, अनुभवी व्यक्ति हो और जानकार व्यक्ति हो, वैसे लोगों को हमें चुनने के लिए आगे करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेरे परिवार का है इसलिए इसको आगे किया जाए। आप देखिएगा, अभी भी इस साल ये हो रहा है कि पैनलों में किसको लड़ाया जाए उसके लिए व्यक्ति नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि सब के सब अनुभवहीन हैं और जो अनुभव वाले हैं उनको आप जातिवाद के चलते पीछे कर रहे हैं, जो ये बहुत ही दुख का विषय है। निश्चित रूप से कहीं भी योग्यता बड़ी होना चाहिए। राजेंद्र भाई हमेशा एक काम करते हैं कि अपने मिल मशीनरी एसोसिएशन में मिट्टी के दिए 11 दिए और एक कलश के साथ में लोगों को, जितने व्यापारी हैं, लोकल जो कुम्हार हैं, लोकल फॉर वोकल की बात भी है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो प्रयास करते हैं कि सारे मिल मशीनरी 550-600 जो सदस्य हैं, 11 मिट्टी के दिए और कलश उनको प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं संस्था की ओर से। एक भी एक अच्छा बड़ा कदम है, इस बार भी अच्छा कर रहे हैं आप। देखिए, हमने कोरोना काल में हमारे रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन में बहुत बड़ा काम किया और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि ये मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यप्रणाली थी, मैंने उससे सीखा था। आज हमने लागू किया कि रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन चाहे कुछ भी हो जाए 7 बजे दुकान बंद होगी। परिवार भी और अपना व्यापार भी का नारा दिया। आज आधे से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया गया। हम लोगों ने अपना एक 4 नग मशीन खरीदी ऑक्सीजन की हमारे व्यापारी बंधुओं की कोरोना काल के लिए। आज वो हमारा कार्यक्रम सक्सेस जा रहा है। हर साल हम अपने व्यापारियों के लिए और अपने छत्तीसगढ़ के छोटे कुम्हारों को सहयोग करने के लिए, उनके भी घर, हमारे घर के दिए जले तो उनके घर में भी दिए जले, इसी बात को रखते हुए हम हर साल अपने व्यापारी साथियों को दिए वितरण करते हैं, ताकि वो आधुनिक दिए ना लाके हमारे मिट्टी के दिए जलाएं और हमारे छोटे परिवारों को भी आगे बढ़े। ये मेरी एक सोच है, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। आज छत्तीसगढ़ में रायपुर मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन का एक नाम बना है।
मैंने जो जो कदम आगे उठाए, आप मान के चलिए वो छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित हुई। ये उसी की परिणति है कि मुझे चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो मैंने काम किए, ये उसका अनुभव है और मैं उसका लाभ अपने पूरे व्यापारियों को देता हूँ। कोरोना काल में हमने इतने काम किए, बाकी तो कुछ लोग थे जो अपने घरों में और अपने धंधे से निकलने से फुर्सत नहीं मिली उन लोगों को, जो कि एक गलत परंपरा चेंबर ऑफ कॉमर्स में पड़ी और इसका भुगतान हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को भुगतना पड़ा, जो ये बहुत ही गलत बात है। दिवाली की क्या शुभकामनाएं देंगे सभी लोगों को आप? मैं छत्तीसगढ़ के समस्त व्यापारियों को, 2.5 करोड़ जनता को, मेरे सभी संबंध के दोस्त यार मित्रों रिश्तेदारों को दिवाली की इस घड़ी में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और यही कामना करता हूं कि भगवान आप सबको सुखी रखे, खुश रखे और सुरक्षित रखे। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। मेरे साथ में जयंत पाठक भी है, उनका भी धन्यवाद। बोलेंगे जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय लक्ष्मी माँ।